पुण्यात्मा, हमने अपने उस सतलोक में जाना है। अब चाहे यहाँ 100 वर्ष का आयु होगी, किसी की 70 वर्ष की आयु है, उन्होंने सोचा है कि अभी तो 85 वर्ष का आदमी जीव है, मेरी तब और 15 साल तो होगी। और वो 85 वर्ष का इन्होंने सोचा 100 वर्ष की आयु बता रखी है, भाई आदमी 100 वर्ष तो जीवित रह ही जाता है। अब जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी वो भी ने सोचा है हो सकता है 2-4 वर्ष और भी दे दे भगवान है, और चला जा ना उठा जा हैं, और बुरा हाल फिर भी जीव, हम यहाँ से मरना नहीं चाहते। अब पुण्यात्माओं, हमने इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ कितनी ही याचना कर लें मृत्यु होगी। तो यहाँ मृत्यु, जो बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हैं। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा और जिनको तत्व ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है। अब पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और समर्थ शक्ति है, और वही हमारे इस जन्म मरण के रोग को नाश कर सकता है। क्योंकि ना गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु का रोग कटा, ना इन ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जन्म मृत्यु मिटी, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, और ना ही किसी देवता की और न ही किसी ऋषि की जन्म और मृत्यु का रोग कटे, सबकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसमें क्या बताया गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा, तब तू उस तत्व ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ जाएगा, और सभी कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। उससे क्या ज्ञान होगा? परमात्मा ने हमें बताया है कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? अब देखो काल का जाल। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरी यह दुर्गति होगी, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया 1 सेकंड में। ना राज्य रहा, ना परिवार रहा। अब क्या होगा? अब ये तत्व ज्ञान बताओगा वो के बनेगा। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब होवे, माटी लदय कुमार के भाई घास ना नीर है कोई। जो भक्ति नहीं करता चाहे राजा भी हो, हमारी तो औकात क्या बन उसकी। एक राजा को परमात्मा कह रहे हैं जो भक्ति नहीं की करकेगा, सत भक्ति नहीं की, वो खच्चर की योनि में जाता है। और माटी लदय कुमार के, और घास कहाँ चर के आता है जंगल में, उसको चारा भी कुमार नहीं डालता। यह दुर्गति हमारी होगी। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो बता मैंने उसके विषय में जानकारी दे। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते हैं, यहाँ की कोई वस्तु नहीं मांगते। तो परमात्मा ने क्या बताया कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रही, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। पहले क्या होता था, जिसके 4 लड़के 5 लड़के हो जाओ काख पीटा करता, भाई मेरा जैसा सुखी नहीं, मेरे 6 लड़के हैं और 4 बेटी हैं। संतान के विस्तार से ही वो अपनी प्रभुता मैं तो मानता था। अब परमात्मा समझाने की चेष्टा करेंगे, इस काल के लोक में क्या पे फूल गया तू, किस पे जो है मान कर रहा है।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के 1 लाख बेटे थे, और आज उसका कोई दीपक जलाने वाला नहीं, उस रावण का जो दीवान बाती। तो पुण्यात्मा, हमने इन परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तब हम इस काल के जाल से निकलेंगे और सत भक्ति करेंगे और भगवान के दरबार में पहुंच सकेंगे। नहीं तो इस संसारिक धंधा करते करते अरबों खरबों जन्म हमारे हो लिए, ने धक्के खा कर मर के फिर गधे कुत्ते बन जाते। आज इंसान माया जोड़ने की इतनी ओढ़ में लाग रहा है, रात और दिन इसने कति चक्कर बन जा रहे हैं। सारी रात ने फिर दिमाग की सुई, माइंड की सुई घूमे जाए जैसे अच्छा तेज मीटर चल करे, और दिन में न्यू कर ले, और 2 रोटी का ब्योंत इसका होता नहीं। अगर यदि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं और परमात्मा हमारे सारे काम ठीक करेगा, जो हम नहीं कर सकते उनको भगवान करेगा। जैसे पावर, बिजली का कनेक्शन मिल गया तो आटा पीस दे मिनट में, और दूध बिलो दे, और पशुओं का चारा काट दे कट करके। रात से इंसान कितना करेगा, घट घट मंडारा मन माने, एक को 10-20 किलो ना कटे 2 घंटे में। जो हम करना चाहते हैं इस कार्य को हम उतना ही कर सकते हैं, जीव कर सकता है। जब हमें परमात्मा का कनेक्शन या पावर मिल जाएगी तो वो काम ऐसे होंगे आपके, जब आपको भगवान का नाम और सही कनेक्शन मिल जाएगा, परमात्मा से आप संबंधित कर दिए जाओगे तार जोड़ के, फिर आपके काम फटाफट होंगे। लेकिन आप गलती क्या कर जाते हो कि उस कनेक्शन ने तोड़ देते हो, नाम खंड कर लेते हो, फिर भगवान दूर हो जाता है। हम भ्रमित बहुत हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते जहाँ तत्व ज्ञान का अंश भी नहीं है किसी के पास, और हम ये सोचते हैं कि ये भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो नाम भी ले रखा किसी और संतों से, तो उनके पास कोई वस्तु नहीं है, ना भक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहें, उनको कोई लाभ नहीं है। आप भ्रमित मत होया करो। आपका नाम खंड होते कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं, आपका नाम टूट गया, भगवान दूर हो गया आपसे, आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आपने नाम लेने से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए, और उपदेश लेकर के फिर नाम खंड नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, यदि भगवान परमेश्वर कबीर जी का लाभ आपने प्राप्त करना है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम अधिभूत अधियज, वो कौन है। तब 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में, 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्माओं 3 परमात्मा मुख्य हैं, 3 प्रभु। एक क्षर ब्रह्म जो ज्योति निरंजन काल है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने परमात्मा होता है, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 भगवान हैं। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, और परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, इंक्लूडिंग परब्रह्म और इंक्लूडिंग ब्रह्म, इन सब के ऊपर भी वो मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से फिर जन्म मृत्यु फिर नहीं होती कभी भी। अब ये प्रमाण हमारे सदग्रंथ, ये पवित्र सदग्रंथ गीता जी आपको देगी कि 3 परमात्मा हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, प्रभु हैं, राम हैं। जैसे रजोगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, तो ये 21 ब्रह्मांड में ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री की भूमिका करता है, और अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को मंत्री रखता है।
एक एक विभाग के मंत्री हैं और 3 लोक में इनकी रेंज है, इनकी प्रभुता है, इनकी सत्ता है। इस पृथ्वी लोक पर ऊपर एक कॉमन स्वर्गलोक है, उस स्वर्गलोक में, और नीचे एक पाताल लोक है, उस पाताल लोक में। अब आपको इन 3 परमात्माओं की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि अभी आपको बताया था कि परब्रह्म तक भी जन्म और मृत्यु में है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं, ये चिरस्थायी है। अब देखिएगा, ये श्री मद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब हम 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर बिल्कुल नीचे 29। संस्कृत यहाँ देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ओह, ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी कहा जाता। संस्कृत में उल्टा सुल्टा बोला जाए। ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म भी कहते हैं उसको। ते ब्रह्म तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद करता हूँ मैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संत, वे भक्त, तत् ब्रह्म, ये तत्व, ये ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब ये 30 है मंत्र कुल 7वें अध्याय का। 30वां यहाँ समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ हो गया। 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच, इसमें क्या कहा है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, यह लिखा है किम तत्ब्रह्म। जिस देखो यहाँ जो तत्ब्रह्म बोला था, तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वे तो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ प्रश्न किया है अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर दिया है 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्मा, 3 भगवान हैं मुख्य तौर पर, और ब्रह्मा विष्णु महेश के ये भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं। ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अभी तक जो ज्ञान हमें प्राप्त था, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानकर इस पर आश्रित थे, और कुछ प्रतिशत नाम मात्र ब्रह्म तक उनकी बुद्धि गई थी, ब्रह्म तक। और उस ब्रह्म उपासना को भी वो ढंग से नहीं जान पाए। कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ करता था। अब हमें उस ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी अपने सद्ग्रंथों से हो रही है। ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत ये अन्य ज्ञान ऐसे हो जाएंगे जैसे वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों के ज्ञानों से
ऐसे उत्तम लगता था जैसे रात्रि में सितारों में चंद्रमा होता है, तारों में जैसे चंद्रमा होता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कतई खत्म हो जाता है, आवश्यकता ही नहीं महसूस होती उस सूर्य की रोशनी में।